sorry for being such an emotional fool in the video. मैं किसी के सामने भी नहीं रोती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बट ये वीडियो ने मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल कर दिया कि मुझे स्टोरी बताते बताते इतना रोना आ रहा है. But hi guys, this is me हेतवी ठक्कर welcoming you on my new YouTube video. I know ये वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये वीडियो मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ. बना भी दिया था और अपलोड भी आई गेस मैं बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ, बट या दिस वीडियो इज़ वेरी 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 स्पेशल टू माई हार्ट. प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं. ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मैं वीडियो के स्टार्ट में इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ क्योंकि आज मैं एक छोटी सी कहानी आप सबके सामने पेश करने वाली हूँ. वो है मेरा खुद का घर. घर ये सुनने में काफ़ी छोटा शब्द है ना, लेकिन इसके कई बड़े मायने हैं ज़िंदगी में. मतलब from the childhood I have been growing and dreaming of buying my own house, and finally the dream come true happened. It is a very special moment with me और मैं चाहती हूँ कि मैं ये मोमेंट आप सबके साथ शेयर करूँ. मैंने क्या एक्सपीरियंसेस थे वो आप सबके साथ शेयर करूँ. सो मुझे बचपन से ऐसा था कि मैं खुद का घर परचेज करूँ और मम्मी को गिफ्ट करूँ, बिकॉज we have been in a middle class family and since childhood it was a dream of me कि मैं खुद के घर में कब रहने जाऊंगी, मैं मेरी मम्मी को खुद के घर में कब रखूंगी. सो कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से. शायद मुझे लगता है बचपन से मैंने करीबन 17 से 18 घर चेंज किए हैं. द रेंटल हाउस आई हैव बीन शिफ्टेड. मतलब कितना डिफिकल्ट होता है ना, हम हमारा सामान तो शिफ्ट करते ही है, लेकिन वो इमोशनल बैगेज भी एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है. कितना डिफिकल्ट लगता है ना. मतलब चाइल्डहुड में तो इतना डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हमारे आसपास के फ्रेंड्स, हमारे बाजू वाली आंटी कुछ आती है हमें कुछ अच्छा सा खाना देने के लिए. वो सारी चीज़ें, छोटी से बड़ी चीज़ हम हर साल चेंज करते हैं. मतलब आप सोचिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है. जिन्होंने इतने सारे घर शिफ्ट किए होंगे आई गेस वो लोग बहुत अच्छे से मेरी ये कहानी को रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पूरे इमोशनल बैगेज को लेके, हमारे पूरे सामान को लेके हर साल एक नए घर में शिफ्ट हो. मतलब हर रेंटल घर में मेरी कुछ ना कुछ कहानियां जुड़ी हुई है और वो कहानियां हमेशा पीछे ही छूट जाती है क्योंकि वो घर छूट जाता है. मतलब कभी भी वो घर में हमें खुद का अपनापन नहीं लगता है क्योंकि पता है कि एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही है. करीबन 17 से 18 घर बदलने के बाद फाइनली द डे कम एंड मैंने सोचा कि नहीं भाई अब तो मेरा खुद का घर होना ही चाहिए. सो पिछले 3-4 साल से मैं इस चीज़ के पीछे लगी थी. मैंने मेहनत की. यू वोंट बिलीव गाइज, मैंने ये घर ढूंढने के लिए अप्रॉक्स 50 से 60 घर देखे क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी शॉपिंग थी. क्योंकि खुद का घर लेना मतलब भाई इतने सारे पैसे की शॉपिंग कर रही थी मेरे को. मैं यहाँ पे एक दुपट्टा लेने जाती हूँ, वहाँ पे भी मैं 25 दुपट्टे खुलवा के आती हूँ. तो भाई ये तो मेरा खुद का घर है, ऑफ कोर्स आई विल डू दैट. सो या दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग इन माय लाइफ. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. 2-3 जगह पे डील हमारी लॉक होते होते रह जाती थी. हमें घर पसंद आता था, हम लोग सब सेट कर देते थे दिमाग में कि भाई अब तो यही लेना है, अब तो यही जिंदगी है. मैं वो डिल्यूशन में चली जाती थी कि भाई ये बालकनी होगी, मैं यहाँ पे बैठ के कॉफी पीऊंगी, ये वो. मतलब फाइनली आपके नसीब में जो लिखा होता है वही आपको मिलता है. मेरी मम्मी ने मुझे पहले से ही बताया था कि हेतवी आपको पेशेंस रख के ही चलना पड़ेगा. घर और शादी एक दो ऐसी चीज है जिसमें हम जल्दबाजी नहीं कर सकते. सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा घर ढूंढने का सफर शुरू होता है कुछ 1 साल पहले. 1 साल तक मैंने घर देखे. हम पहले तो घर देखने से पहले एरिया चेक करते कि एरिया सही है नहीं है. वी वर लिविंग इन डिफरेंट एरिया एंड वी वर शिफ्टिंग टू अ डिफरेंट एरिया. सो माई मॉम वॉज वेरी स्कैर्ड कि भाई एरिया चेंज करना इट्स अ बिग थिंग, हमें आजू बाजू में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी डिस्कशंस होती रहती थी. आई एम सॉरी इफ आई गेट फंबल बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ ये वीडियो के लिए. सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने बहुत सारे घर देखे. फाइनली हमें ये घर पसंद आ गया. वी वर गोइंग टू बाई 2 BHK फ्लैट एंड
हमें पसंद आया है 3 BHK. इट वॉज अ बिग टास्क फॉर अस, और हम तीनों के लिए ये चीज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी कि भाई पसंद यही आ गया है, लेना भी यही है, कुछ भी हो जाए हम वेट करने के लिए तैयार थे. ओनर्स के साथ इतनी मीटिंग्स हुई, आप मानोगे नहीं, मैंने 3 ब्रोकर्स रखे थे, 3 ब्रोकर्स फॉर 1 हाउस, और तीनों ब्रोकर्स को मैंने ब्रोकरेज दी है. मतलब भाई मैं पूरी खाली हो चुकी थी उस टाइम पे. एंड इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड द बेस्ट एंड द परफेक्ट होम फॉर माई फैमिली, जो घर में मैं जिंदगी बिता पाऊँ, क्योंकि घर एक ऐसी चीज है जो आप बार बार नहीं खरीद सकते. इट हैज टू बी योर ओन, जहाँ पे आपको पीस, मतलब शांति मिल पाए. सो 3 ब्रोकर्स को मैंने ब्रोकरेज दी, एंड फाइनली हमारे ये घर में सारी डील हुई, सारी डील लॉक हुई. सो डील लॉक होने में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए. हम टोकन ऑलरेडी हमने दे दिया था ओनर्स को, एंड वो लोग बोल रहे हैं कि भाई अब हमें घर बेचना ही नहीं है. भाई हम लोग 1 वीक तक पूरे इमोशनल के साथ, मतलब हम लोग इतने खुश हो चुके हैं कि भाई अब तो ये घर हमारा है. हम एरिया रिसर्च करने लगे कि आजू बाजू क्या मिल रहा है, सब्जी कहाँ मिलती है, शॉपिंग कहाँ करने जाएंगे, ये वो सब हो गया. 1 वीक में हम पूरा रिसर्च करके बैठे थे. सडनली ओनर का कॉल आता है कि भाई अब हमें घर बेचना ही नहीं है. एंड मतलब हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारे पैर के नीचे से जमीन हट गई है. एंड दे वर लाइक आप अपना टोकन वापस लेके चले जाइए. माय गॉड, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट फॉर अस टू सर्वाइव. मतलब इतने सारे पैसे जमा करने के बाद 2 BHK की जगह 3 BHK ले रहे हैं, एंड ओनर ने ना बोल दिया कि भाई हमें बेचना ही नहीं है घर. बिल्डर ने ना बोल दिया. एंड वी वर लाइक इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड द गुड हाउस. ओनर को मना लिया, बिल्डर को मना लिया, जाके सब सॉर्ट कर लिया कि वी आर रेडी टू वेट, विल वेट फॉर 6 months और 7 months, वॉट एवर यू से, आप बस हमें ये घर दे दीजिए. क्योंकि ये घर पता नहीं हम तीनों को एक नजर में देख के इतना ज्यादा पसंद आ गया था. इट्स अ कॉर्नर फ्लैट जहाँ पे आपको 3 व्यूज मिल सकते हैं ऑन द 7th floor. एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट व्हाट वी हैव इमेजिन्ड. The next challenge that came into our life, that was taking the huge amount of loan. It was too difficult for us, man. और स्पेशली जो लड़कियां ये वीडियो देख रही है, बीइंग इन द एज जहाँ पे आपकी शादी होने वाली है, और आप अगर बैंक में लोन लेने जाते हो तो वो लोग आपको यही बोलने वाला है कि आप तो किसी और घर में शादी करके जाने वाले हो, who will pay the loan, and if आपको कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा लोन भरने की. तो इतने सारे लोन में भी चैलेंजेस आ रहे थे. हम लोग मतलब एवरी डे मॉर्निंग हम लोग एक स्टेप पीछे जा रहे थे, ये घर से एक स्टेप दूर जा रहे थे, और हमारी मन में जिद थी कि भाई लेना तो यही घर है. तो फाइनली लोन का जुगाड़, हर रोज सुबह उठ के ये डॉक्यूमेंट जमा करो, वो डॉक्यूमेंट जमा करो, कुछ भी करके भाई मेरे को लोन दे दीजिए आप. एंड द परसेंटेज वाज रियली ह्यूज एट दैट टाइम. स्टिल मेरी जिद थी कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए. देन द डे केम, मुझे प्री अप्रूवल लेटर, जिसको बोलते हैं प्री अप्रूवल लेटर, आया 1-2 वीक के बाद शायद. एंड इन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वोक अप टू गेट द मैसेज दैट योर लोन इज अप्रूव्ड. आई वॉज लाइक सुपर डुपर हैप्पी एट दैट मोमेंट कि भाई अब तो लोन हो गई है, अब सब सॉर्ट है, अब घर मेरा है. सो या लोन मिलने के बाद भी चैलेंजेस यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि मेरी लाइफ तो जेठालाल जैसी है. यहाँ पे लोन मिल जाती है. लोन के बाद अगेन बिल्डर ओनर का फोन आता है कि वी विल टेक मोर टाइम टू गिव यू द फ्लैट. अब मैं जहाँ पे रह रही थी वहाँ का भी एक बहुत हाई अमाउंट रेंट था जो मुझे पे करना था, और यहाँ पे मेरी लोन अप्रूव हो गई थी. सो मुझे दोनों पेमेंट्स एक साथ करने थे, क्योंकि यहाँ का इंस्टॉलमेंट शुरू हो गया था. हियर कम्स द लोन एंड हियर कम्स द रेंट, दोनों मुझे एक साथ पे करना था. इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी. मेरे लिए ये लास्ट 6 months इतने ज़्यादा डिफिकल्ट थे टू गेट द बोथ अमाउंट्स पेड. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. मैं अमाउंट नहीं बता सकती, लेकिन इट वॉज रियली रियली हैंडसम अमाउंट फॉर मी. बट या कृष्ण मेरे साथ थे, तो मैंने ये चीज़ भी सॉल्व कर दी. देन शुरू होती है पैसे के जुगाड़ करने की तारीख. मतलब जैसे कि मैंने बताया, हमने 2 BHK लेने का सोचा था और हमने 3 BHK परचेज किया था. तो अमाउंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई थी हमारे लिए भी, जो हमारे पास थे नहीं.
घर में जितनी भी सेविंग्स थी, आप वीडियो के स्क्रीन पे देख सकते हैं, जितनी भी सेविंग्स थी वो मम्मियाँ चावल के डिब्बे में नहीं रखती है पैसे, वो पैसे भी हमने निकाले हैं। बैंक की सारी एफडीज तुड़वा दी, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जितने 100 रुपए भी हमारे अगर ड्रॉअर में है ना, वो भी हमने ये पैसे में लगा दिए थे। मतलब वी वर इनटू द जीरो सेविंग्स एट दैट मोमेंट। घर की हर सेविंग्स उसमें चली गई थी, क्योंकि हमारा खुद का घर होने वाला था। तो हमने सोचा कि यार हमारे घर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, कैम जहाँ पे हम लोग सारी शॉपिंग करना शुरू करते हैं। अभी तक तो घर का पोजेशन हमें मिला नहीं है, लेकिन मी बीइंग द ओवर एक्साइटेड पर्सन ऑल द टाइम, मैंने घर की शॉपिंग शुरू कर दी। मैं देखने जा रही हूँ सोफा, मैं देखने जा रही हूँ घर की लाइट्स, घर में कौन सी डिजाइन का पीओपी होने वाला है, घर में कौन सी डिजाइन का सोफा बनने वाला है, बेड बनने वाला है, कर्टन्स कौन से लगेंगे, एंड ब्ला सो पहला घर, मतलब पहला इमोशन बहुत अलग होता है।